हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आपने जो अभी तक नोट्स बनाया है उन सारी चीज़ों को आपने रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में ही बीपीएससी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो सब्जेक्ट वाइज तो आपके नोट्स प्रिपेयर होंगे ही। ये कुछ वीडियोस ऐसे आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। ये कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं लास्ट टाइम में। अगर आपके पास बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज करके जा सकते हैं। वैसे तो ये सारे के सारे पेजेस जो हैं ये स्पीडी बुक की हैं, रेलवे बुक की हैं, लेकिन हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर इस बुक को एक बार भी पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि इसके हर एक पेज के हर एक क्वेश्चंस काफ़ी अपने आप में मायने रखते हैं। ये जो फर्स्ट पेज है इसका स्टार्टिंग का हमने 20 पेज लिया है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 26-28 पेजेस किए हैं, जो हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उससे उसका जो वीडियो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है गाइस। और ये जो है ये टोटल 20 पेजेस के वीडियो होगा, 20 पेजेस के नोट्स हैं, जिसमें सबसे पहला पेज जो है ये रेलवे से रिलेटेड है। तो पर्सनली मुझे नहीं लगता कि रेलवे से रिलेटेड पॉइंट्स हमारे लिए बीएसएससी के एग्ज़ाम में और बीपीएससी के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस रखता है, तो मैं इस पेज को यहाँ पे स्किप करना चाहूँगी और सेकंड पेज से स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैं शायद इस पेज को भी कंप्लीट कर लूँ। सबसे पहले तो इन अ शॉर्ट वे मैं आपको चीज़ें बताना चाहती हूँ कि इस 19 पेज में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। भारत एक परिचय नाम का एक कॉलम है जिसमें भारत से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं ये आपका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगेन ये आपका भारत की जनगणना बिहार की जनगणना नहीं, भारत की जनगणना ये आपको कंप्लीट किया हुआ है। और सौर मंडल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है गाइज, अब मैं आपके साथ क्वेश्चंस शेयर करूंगी। जब क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी तो आप खुद ब खुद देख लेना कि कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं तो इतना तो एक्सपीरियंस हम सबको हो ही जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। फिर भारत से रिलेटेड जो भी पड़ोसी देश हैं और पृथ्वी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ब्रह्मांड से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। नेक्स्ट पेज की हम बात करें तो अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत के से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो है। इतिहास की प्रमुख घटनाएं में जो डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो डेट एंड इवेंट्स पूछे जाते हैं वो है। और ये आपका डिफेंस सिस्टम जो इंडिया का है उससे रिलेटेड कुछ पर्सनल चीज़ें हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो है। भारत में सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है वो है। भौगोलिक उपनाम जैसे पोप का शहर किसको कहा जाता है, चीन का शोक किसको कहा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। विश्व में सबसे बड़ा सबसे छोटा है, भारत में भी है, तो ये इस टाइप के सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके यहाँ से बनते हैं। पर्यावरण से रिलेटेड, पुरस्कार से रिलेटेड, मानव शरीर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और यहीं से 3 से 4 क्वेश्चन तो हर एक बार आपको बायोलॉजी में देखने को मिलते हैं। तो आई होप इतना सा आपके लिए जो इंट्रोडक्शन है इस वीडियो का ये काफ़ी होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सेकंड पेज से गाइस। सेकंड पेज में सबसे पहला जो है भारत एक परिचय, उसमें है कि भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति जो है ये चतुष्कोणीय आकृति है और भारत का कुल क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, दैट इज 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ओके, भारत का क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के कंपैरिजन में संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और राजधानी हम सबको पता है कि नई दिल्ली, जो कि 1912 में बनाया था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। ये क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री में पूछा जाता है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है और सबसे बड़ी जनजाति जो है ये गोंड जनजाति जो है ये ये यहाँ पे मध्य प्रदेश में निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है भारत का और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान जो है ये आपका दूसरा स्थान है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास जो है ये 17.5% है और अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार जो है ये ऑलरेडी हम जो वीडियोस हमने कंप्लीट किया है उससे रिलेटेड हमने कंप्लीट कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर रखी है, फिर भी आप यहाँ पे एक बार रिवाइज कर सकते हैं।
उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है ये 3,214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम में विस्तार जो है ये 2,933 किलोमीटर है। फिर बात आती है सबसे पूर्वी बिंदु की, जो कि वालांगू है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है ये। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो है सरक्रीक, जो कि गुजरात में पड़ता है। सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह है। तो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी ये हमने देख लिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी जो है दक्षिणी बिंदु की, तो ये है 876 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत जो है ये मुख्य भूमि का दक्षिण नोक है केप केमोरियन कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। द्वीपों की कुल संख्या जो है ये 247 है। 204 तो बंगाल की खाड़ी में तथा 43 जो है ये अरब सागर में है। द्वीपों की संख्या टोटल कितनी है? 247, 247, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ बंगाल की खाड़ी में कितनी है? 204 और अरब सागर में 43। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या जो है ये 36 है और स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है ये 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग जो है ये कुल लंबाई इसकी है 7,516.5 किलोमीटर और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई जो है ये 6,100 किलोमीटर है। फिर भारतीय मानक समय जो है 82 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर है, देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। तो 82 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये गुजरती है 5 राज्यों से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और भारत मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर जो है, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, आई थिंक सो, कि 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। राज्यों की कुल संख्या टोटल कितनी है? 29 है या 28 है? अब आप इसको करेक्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हमने ये सारी चीजें कंप्लीट कर रखी है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब कितने हो चुके हैं ये आप सबको पता है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है। टोटल 8 राज्यों की सीमा को ये टच करता है और समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या जो है ये 9 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या जो है ये 10 है टोटल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस यहाँ पे आप एक करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जो है ये जो उत्तर प्रदेश को छूती है, अगर आपसे पूछा जाए इंक्लूडिंग केंद्र शासित भी, तो आप 9 बताएंगे। और उस 9 में कौन कौन सा है ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जस्ट अ मिनट, मैं स्पेस देख लूं। यहाँ पे हम नोट डाउन कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो राजस्थान, फिर उत्तर पश्चिम में लगता है इसका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश लगता है और दिल्ली लगता है। फिर उत्तर में जो लगता है ये लगता है उत्तराखंड, और उसके बाद उत्तराखंड और ये नेपाल। अगर आप कंट्री वाइज जाएंगे तो नेपाल भी इसकी सीमा को टच करता है, नेपाल। फिर बात आती है पूर्व में, तो पूर्व से आता है आपका बिहार टच करता है, और दक्षिण में कौन सा टच करता है? एमपी टच करता है। और फिर दक्षिण पूर्व में अगर आप बात करेंगे तो दक्षिण पूर्व में इसका झारखंड टच करता है और छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये टच करता है। तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलाकर 9 टच करते हैं, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। और चलिए अब हमने बात कर ही ली है तो यहाँ पे ये भी आप देख लीजिए कि टोटल जो है अब 28 स्टेट्स हैं और 8 जो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है ये 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1,852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा जो है ये कौन सी है? ये कर्क रेखा, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किससे किससे? गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है ये गोवा है और न्यूनतम नगरीकृत राज्य जो है ये है आपका हिमाचल प्रदेश।
सर्वाधिक जहाँ पे वन है, वन से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा राज्य में जहाँ पे वन डेंसिटी ज़्यादा है, फॉरेस्ट की मात्रा ज़्यादा है, वो है एमपी। और सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य जो है ये कौन सा है, तो ये है हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा होती है तो मानसिंह राम मेघालय में होती है, और न्यूनतम वर्षा या सबसे ज़्यादा सूखा जगह अगर कोई है तो ये है लेह कश्मीर। सबसे प्राचीन पर्वत जो है ये अरावली पर्वत है, राजस्थान। और सबसे नवीन पर्वत है हिमालय पर्वत, वलित पर्वत, राइट। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग जो है ये अरुणाचल प्रदेश है, पुराना नाम जिसका नेफा था। तो अगर नेफा आ जाए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने देखा कि ये सारे के सारे पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है जनगणना 2011 का। तो जनगणना में हम ये देख लेते हैं कि भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी ना, ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी। लेकिन आपसे यहाँ पे दो तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि पहली जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी, और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि नियमित रूप से कंटिन्यूअस बेसिस पे जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी और कब हुई थी। तो कंटिन्यूअस बेसिस पे हुई थी 1881 में, जो कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है ये 1951 में हुआ था, और जनगणना का महाविभाजक वर्ष जो है ये 1921 है। फिर जनगणना का लघु विभाजक वर्ष जो है ये 1951 है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। जनगणना की अवधि ये बताने की जरूरत नहीं है, 10 इयर्स होता है। और जनसंख्या का अध्ययन जो है ये डेमोग्राफी कहलाता है। 2011 की जनगणना का क्रम जो है ये देश का 15th था और स्वतंत्र भारत का 7वां था, ठीक है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और टोटल जो क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 29, ये भी पूछा जा सकता है। फिर है जनगणना का शुभंकर 2011 का क्या था, तो ये प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर थे डब्ल्यू प्लाडेन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त जो थे ये R.A. गोपाला स्वामी जो थे, ये 1949 से लेके 53 तक थे। वर्तमान जनगणना आयुक्त जो है ये कौन है, तो वर्तमान जनगणना आयुक्त जिस वक्त का ये दिया हुआ है ये शैलेश है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि वर्तमान जनगणना आयुक्त हमारे अभी वर्तमान जनगणना आयुक्त में यहाँ पे आप करेक्शन करके लिख देंगे डॉक्टर विवेक जोशी, राइट। डॉक्टर विवेक जोशी जो कि ये 2021 में भारत की 16वीं जनगणना है, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं। और पहली बार जाति आधारित जनगणना आपसे पूछी जाती है तो 1931 में हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, और कुल जनसंख्या जो है वो 121 करोड़ कब का क्रॉस कर चुका है गाइस। टोटल मैं आपको बताऊं, परफेक्टली बताऊं, आप इस डाटा को आप करेक्ट तो कर ही लीजिए, क्योंकि आई थिंक ये 137 करोड़ जो है ना ये क्रॉस कर चुका है। एंड अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं तो 138 करोड़ 2020 के हिसाब से ही है। तो ये आपका 2011 का आंकड़ा है। कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी और कुछ चीज़ें सेम टू सेम रहने वाली हैं। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग जो है वो 17.5% है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और फिर पुरुष जनसंख्या जो है ये 62.32 करोड़ है, जो कि 51.47% है। और महिला जनसंख्या जो है ये 48.53% है, जो कि 58.75 करोड़ है। दशकीय वृद्धि दर जो है ये 17.7% है, और वार्षिक वृद्धि दर जो है जनसंख्या के जनगणना के हिसाब से वो 1.64% है। कुल साक्षरता दर जो है वो 73% है, और पुरुष साक्षरता जिसमें ज़्यादा है 80.9%, और महिला साक्षरता दर जो है ये 64.6%। लिंगानुपात जो है वो पर 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं, और शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष का है वो 919 है। इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं आजकल। जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ये केरल में है। कितना? तो 1084, 1084। न्यूनतम लिंगानुपात जो है ये हरियाणा में है 879 और सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात जो है ये पुडुचेरी में है। न्यूनतम जो है वो दमन व दीव में है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है ना ये बिहार में है। इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 1106 जो है ये आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। अब अगर यहीं पे आपसे पटना का पूछा जाए तो पटना का जनसंख्या घनत्व जो है ना वो है 1823। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जो है अरुणाचल प्रदेश का 17 और सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व जो है वो दिल्ली में है। न्यूनतम केंद्र शासित घनत्व जो है ये अंडमान एंड निकोबार में है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है 19.98 करोड़। गाइस हमने 2011 का सेंसस और बिहार का भी सेंसस 2001-2011 दोनों कंप्लीट कर रखा है। उस वीडियो को आप डेफिनेटली देख लेंगे। फिर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो क्या है? सिक्किम का है 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या जो है ये दिल्ली में निवास करती है और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ का है? तो लक्षद्वीप का है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी तो नागालैंड में और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है ये 94% केरल, सबसे कम बिहार का 61.8% और न्यूनतम महिला साक्षरता राजस्थान का जो कि 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता जो है ये लक्षद्वीप का है और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता जो है वह दादर व नागर हवेली का है। अधिक जनसंख्या जिला जो है ये थाने महाराष्ट्र का है और कम जनसंख्या जिला जो है ये दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का है। अधिक जिलों वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 75 जिले हैं और भी जिले आज के डेट में बढ़ने वाले हैं। अब हम जो टॉपिक है जिसको कंप्लीट करने वाले हैं ये है सौर मंडल से रिलेटेड। सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे? कोपरनिकस थे। और सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। ज्योग्राफी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल वे में बताऊंगी, कौन कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सीक्वेंस वाइज कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पे जरूर बताएंगे। ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक केपलर है और सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह जो है ये बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है ये मरकरी है, बुध है। सूर्य के सबसे निकट का स्थित ग्रह भी जो है ये बुध ही है और सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह जो है ये है कौन सा? वरुण। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है ये शुक्र है और पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला जो है इराटोस्थनीज था और पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह जो है ये शुक्र एवं मंगल है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा जीवाश्म ग्रह इसको कहते हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का निकटतम तारा जो है ये है सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा जो है ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है और सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह जो है ये है शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो है ये वरुण और सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह जो है ये बृहस्पति, टोटल 67। और बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध और शुक्र। लाल तथा हरा ग्रह तो मंगल लाल ग्रह है और वरुण हरा ग्रह है। हरा ग्रह क्यों होता है ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे ज्योग्राफी वाले वीडियो में। पीला तथा नीला ग्रह है, बृहस्पति पीला है और पृथ्वी को हम कौन सा ब्लू प्लैनेट बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो ये है यूरेनस, अरुण। और सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह भी जो है वो कौन सा है? ये अरुण यूरेनस ही है। फिर बात आती है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, तो ये शनि है और पृथ्वी की बहन तथा जुड़वा ग्रह जो है ये कौन सा है? तो ये है शुक्र। भोर या सांझ का तारा किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है शुक्र वीनस को। सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये गैनीमेड बृहस्पति का है और सबसे छोटा उपग्रह जो है ये डिमोस है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह किसके हैं? तो मंगल के हैं और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन।
वलय जिसको आप छल्ला भी कहते हैं, वो वलय युक्त ग्रह जो है ये है शनि, और टोटल वलय की संख्या जो है ये 7 है। शनि के रिंग्स जो थे उसकी खोज किसने करी थी, तो ये गैलीलियो ने की थी। और सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह जो है ये क्रमशः बुध और शुक्र है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। और सर्वाधिक चमकीला तारा जो है वो साइरस है, जिसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्या है, कितना समय लगता है, तो 4.2 वर्ष लगता है। सूर्य के केंद्र का तापमान ये क्या है, तो ये आपका 15 है। फिर सूर्य की सतह का तापमान ये 6,000 है। और सूर्य की बाह्यतम परत जो है ये इसको परत को कोरोना कहते हैं, जिसको किरीट भी कहा जाता है। सूर्य का दीप्तिमान सतह जो है ये प्रकाश मंडल है। सूर्य का संघटक क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। और लेस देन 1% ऑक्सीजन पाया जाता है सूर्य पे। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय विखंडन नहीं। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में लगता है 8.3 मिनट, और जो कि 500 सेकंड के बराबर है। और 1.3 सेकंड लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई जो है ये 36,000 किमी है, किलोमीटर। और क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है ये कौन सा है, ये है सेरेस। और चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है कितने दिनों में, तो 27 दिन 8 घंटे में लगभग। और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 6 घंटे लगभग। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है कहाँ पे, तो ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पे, ये आप याद रखेंगे, चंद्रमा पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, फिर पृथ्वी और ब्रह्मांड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे ब्रह्मांड देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने जो देखा है सौरमंडल उससे रिलेटेड पॉइंट से यहाँ पे होंगे, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है क्या, ब्रह्मांड विज्ञान, जिसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को क्या कहते हैं, बिग बैंग। और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा जो होता है ये स्पाइनल ओरेगी होता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये बेल्जियम के जॉर्ज लैमिंटर ने 1966 में किया था। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है ये है अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष पुरानी है। उसके बाद है कि ब्रह्मांड का व्यास जो है ये 10⁸ प्रकाश वर्ष है। और 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है तो पारसेक है। 1 पारसेक बराबर क्या होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किमी किलोमीटर, या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, कहा था किसने, कॉपरनिकस ने, जो कि पोलैंड के थे। और ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। और सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, कहा किसने, तो केपलर ने कहा। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काला दिखता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसकी वजह से, प्रकीर्णन के कारण। और तारे का टिमटिमाने का कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन।
तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। और तारामंडलों की कुल संख्या जो है ये टोटल कितनी है 89। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस जो है ये सबसे बड़ा तारामंडल है। और उसके बाद सबसे छोटा जो तारामंडल है ये है क्रक्स। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है क्या, तो गैलेक्सी। और व्यास जो इसका होता है इसका 10⁵ प्रकाश वर्ष होता है। आकाशगंगा की आकृति जो है ये सर्पिलाकार है। और आकाशगंगा गैलेक्सी के निकटतम जो है मंदाकिनी है, ये है देवयानी एंड्रोमेडा। एक खगोलीय एकक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है किसकी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की। फिर है पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दुग्ध मेखला। तो इसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। और दुग्ध मेखला जो मिल्की वे है यह एक है क्या है, एक मंदाकिनी है। मंदाकिनी क्या है, तो अरबों तारों का समूह है। और नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी जो है ये क्या है, ड्वार्फ मंदाकिनी है। पल्सर होते हैं क्या, ये आप बाइक मत समझिएगा, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने नोटिस किया था, किसने देखा था, तो ये गैलीलियो ने देखा था। और 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु है तो वो है हेली। और अंतिम बार दिखा था 1986 में। हेली धूमकेतु जो है ये 2062 में वापस से दिखेगा। तो ये हमने ब्रह्मांड से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट किया है। अब हम कंप्लीट करने वाले हैं पृथ्वी से रिलेटेड। तो यहाँ पे है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है ये 12,756 है। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है ये 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है, तो 43 किलोमीटर कम है। और पृथ्वी पर जल का भाग जो है ये मोर देन 71% है। पृथ्वी का औसत घनत्व जो है ये क्या है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना है घूर्णन कहलाता है। और दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। जिस पृथ्वी का जो एरिया जो होता है जब सन के साथ होता है, सन के पास होता है तो दिन होता है। और जहाँ पे सन रोशनी नहीं पड़ती है वहां पे क्या होता है, नाइट होता है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। और पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है कितना, 23 डिग्री। और पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी जिसको क्रस्ट कहते हैं, प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, उपलब्ध तत्व कौन सा है, तो ये है ऑक्सीजन। कितना है, तो ये 46.80% है। फिर है पृथ्वी गोल है, कहा था किसने, पाइथागोरस ने। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल कहलाता है क्या, मैग्मा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी जो है ये 4 जुलाई को अपसौर कहते हैं। मध्य अधिकतम तो अपसौर और न्यूनतम तो उपसौर। उपसौर कभी होता है पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम सबसे मिनिमम दूरी जो होती है वो कब होती है, तो ये 3 जनवरी को होती है। और मैक्सिमम जो होता है वो 4 जुलाई को होता है। उपसौर एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है क्या, एप्साइड रेखा। काफी इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है 1/81 होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड जो है ये अंटार्कटिका में है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है ये बनी है किससे, सियाल से, सीमा एवं क्रोड जिसको नीफे कहा जाता है उससे। ठीक है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो है वो क्रोड है जिसको नीफे कहते हैं। और क्रोड बना होता है लोहा और निकल का। सियाल बना होता है सिलिकन और एल्यूमिना का। फिर सीमा बना होता है सिलिकन और मैग्नीशियम का।
ये सारी की सारी चीजें आप याद रखेंगे। और पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व क्या है, तो ये है ज्वालामुखी। एक क्वेश्चन पूछा गया हाल फिलहाल में। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग जो है ये कहलाता है स्थेनोस्फीयर। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को पड़ता है। और साथ ही साथ आपको ये भी देख लेना है कि उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में ये सबसे लंबा दिन है। और पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन अगर पूछा जाए तो ये है 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में, जस्ट अपोजिट। ओके, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को चंद्र ग्रहण होता है, जब सूर्य और चंद्रमा जो है उसके बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। और सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये आप याद रखेंगे। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है कितना, सिर्फ और सिर्फ 57% गाइस। और पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। अश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। और पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं क्रमशः 180 एवं 360 डिग्री। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है गोरे। तो ये हमने देख लिया पृथ्वी से रिलेटेड और ब्रह्मांड से रिलेटेड। अब भारत से रिलेटेड देखते हैं कि भारत और उसके पड़ोसी देश जो है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो ये 9 है। स्थलीय कितने हैं, 7। और जलीय कितने हैं, तो ये कितने हैं, 2। अब ये 7 जो स्थलीय हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये है पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन और नेपाल। जलीय सीमा से लगे 2 देश जो है ये कौन कौन से हैं, तो ये है श्रीलंका और मालदीव। और ये अवस्थित है हिंद महासागर में। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश जो है, जो कि जल से भी लगा हुआ है और स्थल से भी लगा हुआ है, ये है पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश जो है ये कौन कौन से हैं, ये है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये प्लीज आप पूरा का पूरा ये 20 पेजेस जो है ना, ये सारे के सारे पेजेस ही काफी इम्पोर्टेंट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। भारत को श्रीलंका से अलग करता है क्या, तो पाक जल डमरू मध्य जो है और मन्नार की खाड़ी, ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ है। और भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा जो है ये अफगानिस्तान के साथ है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य जो है ये क्या है, त्रिपुरा। और भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो है ये है श्रीलंका और सेकंड है इंडोनेशिया। फिर नेक्स्ट है हमारा कि इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करती है ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश और म्यांमार। वही पश्चिम में स्थित है पाकिस्तान और उत्तर में स्थित है नेपाल, भूटान और चीन। फिर दक्षिण में स्थित है श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो ये ऑफकोर्स चीन। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य जो है ये है जम्मू कश्मीर। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो है ये रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। और 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारण किया गया था और इन्हीं के नाम पे इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। भारत और अब ये आपसे पूछा गया है, डुरंड रेखा जो है आपसे पूछा गया है इस बार एग्जाम में। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो मैक-मोहन कहलाती है, जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में हुआ था। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है डुरंड रेखा, जिसका निर्धारण 1896 में हुआ था।
पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? टोटल 17। और भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो क्या कहलाता है? पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है। राइट। फिर है भारत में पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा जो है ये नियंत्रण रेखा ये है LOC। और नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था शिमला समझौता के तहत जो कि 1972 में हुआ था। आदम का पुल स्थित है भारत एवं श्रीलंका के मध्य। 3 बीघा कॉरिडोर जो है ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, ना कि भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है, ना कि भारत और श्रीलंका को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत, तो इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। अंतरिक्ष युग का श्री गणेश जो है ये 1957 से हुआ था स्टार्ट। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है ये 1962 से, और अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना 1972 में। PSLV जो है ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक पिता किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है ये 1969 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर में है। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर जो है ये कौन थी? ये लाइका थी, और जो एक कुतिया है। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है ये कौन थे? तो ये सोवियत संघ के थे जो कि 1961 में गए थे, मेजर यूरी गगारिन। और फिर अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो है ये कौन सी थी? ये थी वेलेंतीना तेरेश्कोवा। जो कि सोवियत संघ से रिलेटेड है, सोवियत संघ से है, जो कि 1963 में गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव है, सोवियत संघ के थे 1965 में। और 65 में ये सोवियत संघ से रिलेटेड थे। फिर बात आती है अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला की, जो कि थी स्वेतलाना सवित्यकाया। राइट। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई जो है ये फार्म तुआनपे है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति जो है ये थे राकेश शर्मा, जो कि 3 अप्रैल 1984 को गए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला, हरियाणा से 1997। और सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला थी सुनीता विलियम्स, जो कि 195 डेज तक रही थी, 2007 में गई थी। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान अगर आपसे पूछा जाए तो लूना 16, दैट इज भारत का प्रथम चालक रहित यान जो है ये लक्ष्य यान था। और चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान जो था ये भी लूना 9 था, लूना 16 नहीं। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति जो था ये नील आर्मस्ट्रांग था, अमेरिका के थे, ये 21 जुलाई 1969। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो है ये अपोलो 11 है। और उसके बाद हम देख लेते हैं चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो ये था USA। फिर प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो है ये डेनिस टोटो है USA के। और पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक जो है ये अनुसेह अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष शटल जो है कोलंबिया का था, USA। और मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान जो था ये वाइकिंग 1 था। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था स्पुतनिक 1, सोवियत संघ द्वारा 1957 को। और फिर प्रथम भारतीय उपग्रह जो है ये आर्यभट्ट, जिसको 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी जो है ये हैदराबाद में है।
और देहरादून में है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये त्रिवेंद्रम में है, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है ये स्थित है कहाँ पे, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ये आपसे हमेशा पूछा जाता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है ये कहाँ है, तो ये अहमदाबाद में है। और भारत का पहला मौसम उपग्रह जो है ये मैटसेट है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो है ये है रोहिणी। और भारत का प्रथम जो संचार उपग्रह है ये है एप्पल। भारत का पहला चंद्रमा अभियान जो है ये चंद्रयान-1 है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आज हमने इस वीडियो में देखा है गाइस। फिर हम एक बस ये वाला जो नंबर 5 पेज से नंबर 20 पेज तक एक वीडियो में डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इस 4 पेज को ही रहने देते हैं। ये सिर्फ देखने को तो हमने 4 पेज ही कंप्लीट किया है, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें हमने आपके साथ कंप्लीट करे हैं जो आपको एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।